हेलो एवरीवन, सिट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। हेलो एवरीवन, सिट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं रजत। आज आपके लिए लेकर आया हूं अलजेब्रा के आगे का टाइप है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मैंने काफ़ी चीज़ें आपको शॉर्ट ट्रिक से कवर करा दी थी। अलजेब्रा में कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि आपने बोर्ड पे देख रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे? अगर हम इसका बेसिक फंडा जानते हैं, बेसिक फंडा अगर हम इसको देखेंगे तो बेसिक फंडा से ये रहता है इसका कि हम इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको दोनों को खोलेंगे। ठीक, इसको खोलने के बाद फिर इसमें इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, तो हमें शॉर्ट ट्रिक जानना है। तो अगर कहीं भी आपको इस टाइप तरह का क्वेश्चन दिखाई देता है, जहाँ पर भी आपको इस टाइप की वैल्यू कहीं पर रिलेट करती है, चाहे वो वैल्यू कुछ भी हो, आपको क्या करना है, सीधा सीधा एक्स की जो वैल्यू होगी वो 1 आपको पुट करनी है, वाई की वैल्यू आपको कितनी 2 पुट करनी है। ठीक, यहाँ पे हमने क्या चीज़ सीखा कि एक्स की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है, 1 पुट करनी है, और वाई की वैल्यू हमें यहाँ पे 2 पुट करनी है। ठीक, तो सिंपल सा है। इसका 1 + 2 किया, हमारा आंसर सीधे सीधे निकल के कितना आ गया, 3। इसके क्योंकि इसको खोलेंगे तो हमें वैसा भी करना पड़ेगा, वैल्यू हमारी इतनी निकल के आएंगी। बस इस चीज़ को हमें यहाँ पे याद रखना है, चीज़ों को समझना है। ये माइनस का है, इधर जाएगा, ये प्लस का जाएगा, ये भी माइनस का है, उस राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा। ठीक, बस इतनी सी चीज़ों को हमें समझना है, और सीधा सीधा वैल्यू एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2 हमें पुट कर देनी है, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आपका इस टाइप का क्वेश्चन बना दे, एक्स वाई पूछे, इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 आप लगाएंगे, वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी फाइंड है, 2 दे रखी है, तो इसका 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हुआ जाके, और 1 × 2 कितना हुआ, 2 हुआ, तो 5 to 7, यहाँ पे इसका आंसर आपको 7 मिलेगा। कहने मतलब कि कुछ भी पूछे, और इस टाइप से अगर क्वेश्चन आपको दे रखा है, वैल्यू आपसे कुछ भी फाइंड कराता है, तो आपको सिंपल सा है कि पहले का 1 लगाना है, सेकंड का 2 लगाना है। अब यही जरूरी नहीं है कि यही 1 और 2 ही लगाएंगे। अगर यहाँ पर ये 3 दे रखा है, इसका स्क्वायर है, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर बाई की वैल्यू यहाँ पे माइनस के 5 का स्क्वायर दे रखा है, और रिलेट किससे कराता है, ये इक्वल किसके रह रहा है, हमारा 0 के इक्वल रह रहा है। तो यहाँ इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे, और वाई की वैल्यू हम 5 पुट करेंगे। ठीक, इतनी सी चीज़ों को समझना, यही नहीं करना कि हमने बता दिया कि एक्स की वैल्यू 1 पुट करनी है तो आप उसको रट लो कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है, तब भी आप एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे। नहीं, इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा कि एक्स के साथ में क्या है, तो एक्स माइनस 3 तो इधर जाएगा, तो हमारा ये प्लस का हो जाएगा। चलिए एक चीज़ और जानते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, इसमें 3 वेरिएबल्स दे रखे हैं, ए है, बी है, एंड सी है। ए माइनस 2 का होल स्क्वायर है प्लस का, बी माइनस 3 का होल स्क्वायर है, देन लास्ट जो हमारा सी माइनस 11 का होल स्क्वायर है, जो इक्वल किसका है, 0 के। अगर कहीं भी आपको इस केस दिखता है, ऐसा भी कोई केस दिखता है, तो सीधा सीधा हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है, और इसमें वैल्यू हमें किसमें पुट करनी है, ए बी और सी की इस वाली कंडीशन में वैल्यू पुट करके हमें सीधा सीधा इसका आंसर निकालना है। तो हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं, बस हमें देखना वही चीज़ें हैं कि जब रिलेट कर रहा है किससे, 0 से, तो यहाँ पे ए की वैल्यू, ये माइनस का इधर जाकर प्लस की रहेगी, बी की वैल्यू हमें पता है माइनस का 3 है, राइट हैंड साइड में जाकर प्लस की हो जाएगी, सी की वैल्यू हमें पता है ये माइनस का 11 है, इधर जाएगी तो प्लस का हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, अंडर रूट लगाया, ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, बी की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी, 3 लगानी है हमने बताया था, सी की वैल्यू हमें 11 लगानी है। ठीक है, यहाँ पर ये कितना हो गया आपका, अंडर रूट 16 हो गया। अंडर रूट 16 कितना होता है हमारा, 4 के इक्वल होता है। ठीक, तो ये हमारा होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और भी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक से हम लोग सीखते हैं इसको। हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, और इस क्वेश्चन को हम उस टाइप से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या, हम एक चीज़ आपको नहीं बता रहे हैं, नहीं हमें इसलिए बतानी है क्योंकि हमें एज्यूमिंग पावर भी हमें अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें एज्यूम करनी होती हैं। तो यहाँ पर हम इसको एज्यूम से बता रहे हैं कि इसको हम इसको एज्यूम कैसे करते हैं। वैल्यू को हमें पुट करना है, और जानना है कि हमें किस टाइप से इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो हमने ये देखा, इस कंडीशन को पहले हम फॉलो कराते हैं, कैसे किस तरह से इसको फॉलो करा रहे हैं वो देखिए। पहले हमने ये चीज़ दिखी हमें कंडीशन, तो हमें सबसे पहले हमारे माइंड में, सबसे पहले हमने 1 की वैल्यू माइंड में हमने 1 लगाई कि ए की वैल्यू हमारी 1 है, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, स्क्वायर जो होगा तब भी हमारा कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, और इस बी की वैल्यू हमने 1 लगा ली, सी की वैल्यू हमने 1 लगा ली। जब तीनों का स्क्वायर जाएगा
तो हमारा बन ही रहेगा, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, तो वन यानी कि कितना हो गया, 3 हो गया आपका। अगर हमने इसको वन लगाया है तो लास्ट वाली कंडीशन जो होगी हमारी राइट हैंड साइड की दोनों इक्वल होने चाहिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक के लिए वन हमने लगाया, ठीक है, बस थोड़ा सा हमें एज्यूम करना है, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे माइनस का वन है, ये हमने वन लगाया, ये प्लस का हमने यहाँ पे वन कर दिया, और माइनस का हमारा 3, ये हमारे पास 3 ऑलरेडी है, ठीक। अब यहाँ पे ये चीज़ देखने की समझने की कोशिश की, इसमें से अगर ये हमारा गया तो ये कितना रह गया, वन में से वन तो चला गया, बच्चा कितना वन। अब इस 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का वन रहेगा, यानी कि ये चीज़ हमारी कंडीशन गलत हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा चेंजेस करना है, चीज़ें हमारी भेजेंगी। इस बी के लिए क्या हमने किया, क्योंकि बी हमारा माइनस में है, इसलिए हमें इसको क्या कर दिया, हमने प्लस का बना दिया। इसको प्लस का बनाने के लिए तुरंत हमने इसको माइनस का वन रख दिया बी की वैल्यू। जब इसको माइनस का वन रखा तो हमारा पावर 2 किया, तो भी हमारा वन का बन ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक। यहाँ पे ये आपका प्लस का हो गया, 2 का हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 3 से हुआ, और ये आपका 3 हुआ। 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है, माइनस के 3, ये हमारी वैल्यू 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि इस वैल्यू हमारी इसको रिलेट कर गई। तो हमें यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, हमारी दोनों ही वैल्यू सेम आगे बराबर आ गई, यानी हमने जो वैल्यूज पुट की थी वो एकदम सही है, राइट है। तो वन की वैल्यू वन लगाई, बी की वैल्यू माइनस का वन लगाया, तो हमारा इस कंडीशन में ऐसा होगा, और ये प्लस का वन, तो वन प्लस वन, ये हमारा आंसर कितना आएगा आपका, 3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। कुछ चीज़ें हम एज्यूमिंग से भी करेंगे, आगे क्वेश्चन बहुत सारे होंगे जो कि हम इसको एज्यूम करके भी कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन बताते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कराते हैं। सबसे पहले हम इसका बेसिक पढ़ना जानते हैं, उसके बाद हम इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कराते हैं, क्योंकि हमें बेसिक भी जानना जरूरी हो सकता है आप लोग एज्यूम ना कर पाए, ठीक। क्वेश्चन ये एज्यूम से भी हो जाएगा इसको एज्यूम करने से, लेकिन हमें पहले इसका हमें बेसिक पढ़ना जानते हैं। क्या है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, जो दे रखा है वही है, इसको हमने वैल्यू को राइट हैंड साइड में जो वैल्यू इसको खोल दिया है हमने, तो हमारा कितना हुआ, 2a प्लस के 4b देन माइनस के 4c, ठीक, और माइनस का ये हमारा 9 है। इस पूरे को किधर लेकर आएंगे, राइट लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक। ए स्क्वायर, ये 2 है, 2a, इधर हमारा आया कितना आया, माइनस का आया, ठीक, प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 4b प्लस के सी स्क्वायर, और माइनस का आपका माइनस का इधर आके प्लस का हो गया 4c, और ये प्लस का आपका 9 हो गया, बराबर हो गया आपका 0 के। किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, इस कंडीशन को समझिए, इस कंडीशन को देन इस कंडीशन को। क्या समझना है इसमें कि ये जो है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ a माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होता है, कि ए स्क्वायर होता है प्लस का बी स्क्वायर माइनस के 2a भी होता है। इस कंडीशन में हमें दो चीज़ें मिल रही हैं, ए स्क्वायर देन और माइनस के 2a मिल रहा है। बच्चा हमारे पास कितना रह गया, प्लस का वन नहीं मिल रहा है, तो प्लस का वन अगर हम यहाँ अपनी तरफ से ऐड कर लें, इसमें प्लस का वन डालना पड़ेगा, इसमें हमें क्या चीज़ डालना पड़ेगा, यहाँ पे 2 है तो फिर हमें इसमें क्या चीज़ डालना पड़ेगा, जब एक मिनट हम आपको एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा खोल के समझाते हैं कि ए स्क्वायर यहाँ पे हुआ, ये आपका 2a हुआ, इसमें अगर हम प्लस का वन करेंगे और माइनस का ही वन कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी वैल्यू खत्म भी हो जाएगी और हमारा काम है वो भी हो जाएगा। बी स्क्वायर हुआ माइनस के 4b हुआ, कितना हो जाके 4b, और आगे की जो वैल्यू हमारी बनी वो कितनी बनी जाके, दोनों ही कंडीशन में हमारे यहाँ पे 4 आएगा, तभी हमारा ये यहाँ पे प्लस का 4 किया माइनस का 4 किया। यहाँ भी देखेंगे सी स्क्वायर है प्लस का 4c है, इसको हम प्लस का 4 कर देंगे माइनस का 4 कर देंगे, प्लस का 9 होगा इज इक्वल टू 0 हो गया। इतनी सी ये हमारा किसका फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस वन का होल स्क्वायर बन गया, माइनस का वन हमारा रह गया है, ठीक है, माइनस का वन। और यहाँ पे देखते हैं ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, ये वाला b माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया हमारा ये फॉर्मूला, माइनस का 4 हमारा यहाँ फिर से रह गया। ये किसका फॉर्मूला बना हमारा, c प्लस का 2, इसका होल स्क्वायर रह गया, और माइनस का 4 हमारे इधर रह गया, प्लस का 9, ठीक।
4 और 4 8 और एक 9, ये किसके हैं, माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, तो हमारे पास जो रिमेनिंग रह गया है पार्ट वो पार्ट कितना रह गया है, इसको हमने कैंसिल कर दिया, इसलिए हम इसको मिटाल दे रहे हैं। और मिटालने की वजह ये भी है कि ये कहीं आपको कंफ्यूज ना करें। ठीक, इतनी चीज़ें आप समझिए, ये चीज़ हमारे पास रह गया जो कि बराबर हमारे किसके चल रहा है, 0 के। तो चीज़ें भाई बन गई जैसा कि हमने इससे पहले बताया था। यहाँ पे क्या करना है आपको, ए की जो वैल्यू है माइनस का 1 पुट करनी है, बी की वैल्यू आपको कितना पुट करनी है, 2 पुट करनी है, सी की वैल्यू आपको माइनस का 2 पुट करनी है, क्योंकि प्लस का राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का राइट हैंड साइड में जाकर प्लस का हो जाएगा, प्लस का राइट हैंड साइड में जाके ये आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है कि हमारा ये फॉर्मूला माइनस का बना है, तो ये हमारा जो ये होगा ये प्लस का होगा। ठीक, ठीक है, अब हमारा क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। 1, बी की वैल्यू हमारे पास है 2 और सी की वैल्यू हमारे पास है माइनस के 2, इससे कैंसिल आउट हो गया, आंसर हमारा 1 आ गया। ठीक, अब दूसरी चीज समझते हैं, अब इसको एज्यूम करते हैं। ठीक, एज्यूम सिंपली समझते हैं इस चीज को। बस ये जो एज्यूम में क्या होता है, जो हमारी जो वैल्यू निकल के आई है इनको हमें पुट करके देखना होता है, उसके बाद ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमने अपने ही माइंड में चीज़ों को सेट करके रखना पड़ेगा। सबसे पहले माइंड में हमने क्या किया, सेट किया, क्या सेट करना है कि हमने माना कि हमने ए की जो वैल्यू है वो 1 मानी, कोई बात नहीं, बी के लिए भी 2 मान लिया, इसके लिए भी 2 माना। ठीक, कुछ चीज़ें हमें एज्यूम करनी पड़ेंगी, उसकी वजह है कि सिचुएशन को देख के तभी हम इसको एज्यूम कर सकते हैं, वरना इसको एज्यूम नहीं कर सकते। सेकंड, यहाँ पे 2 आया, जब हमने ए के लिए 1 माना तो यहाँ भी ए के लिए 1 मानेंगे, और यहाँ पे प्लस हुआ, इस 2, ये जो 2 है 2 इंटू 2 हुआ जाके 4 हुआ, माइनस के ये भी आपका 4 हुआ। अब यहाँ पे देखिए चेंजिंग्स कहाँ पे आएंगी, ये 2 2 4 और 1 5, यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक, अब इस चीज को यहाँ समझिए, ये तो 4 में से 4 के 0 कैंसिल हो रहा है, 2 एकम 2 यानी कि 2 में से 9 गया तो आपका कितना रहेगा, माइनस का 7 रहेगा, यानी ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, ये चीज़ें नहीं होंगी। अगर मैं यहाँ पे इस सी के लिए जो माइनस का चल रहा है, इसके सी के लिए अगर माइनस का 2 रखता तो ये प्लस का होता, तो कितना होता, 4 4 8 और 1 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 में से हमारा 9 जाता तो फिर कितना रहेगा हमारा, हाँ, तो 9 कितना हो गया, 4 4 8 और 1 9, 18, 18 में से 9 गया, हमारे पास कितना रह गया, 9 रह गया हमारे पास। ठीक, तो इस चीज़ को रिलेट किया, नहीं किया, इसको रिलेट क्यों नहीं किया। अब हमारे पास, अब हम इसको इस कंडीशन में भी देखते हैं, हमारे पास क्या आया, 9 आया। यहाँ पे हमने मिस्टेक जो की थी वो ये मिस्टेक कर दी थी कि यहाँ पे हमने स्क्वायर नहीं लगाया, सीधे सीधे एज्यूम किया, तो ये हमारा 1 + 4 यहाँ पे आपका 9 आएगा, जो कि ये 9 इससे रिलेट कर रहा है, तो यानी कि जो हमें वैल्यू सी की लगानी थी वो हमें माइनस का 2 पुट करनी थी। ठीक, इस चीज़ को अगर आपका एज्यूमर पावर स्ट्रांग है तो आप इस चीज़ को सॉल्व करके जल्दी से सॉल्व इसको कर सकते हैं, और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने के बाद ये चीज़ें अपने आप खुद ब खुद समझ में आने लगती हैं। बस ये चीज़ें जैसे ही क्लियर होंगी तुरंत ए बी सी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारा आंसर बहुत फास्ट आ जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके लिए सॉल्व करना है। अगर हम इस सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे, अगर हम ये जो ए बी सी की जो वैल्यू हमारी दी हुई है थोड़ी लेंथी वैल्यू है, अगर हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी, कैलकुलेशन क्या बढ़ जाएगी। तो हमें ये दिख रहा है कि ये फार्मूला है, ये क्या है, एक फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। इस फार्मूले को, इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 होता है और a माइनस बी का आपका होल स्क्वायर होता है प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर होता है, जिसके इक्वल होता है, और प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। ठीक, इसका अपॉन कितना होता है, 1/2। ठीक, अब हमें क्या करना है, अगर हम इस चीज़ को तुरंत जैसे ही देखेंगे पुट करेंगे तो हमें थोड़ा इजी पड़ जाएगा, बस अब और कुछ नहीं है। वरना आप इसमें पुट करके देखो कैलकुलेशन थोड़ी हाई हो जाएगी, टफ हो जाएगी। ए की वैल्यू हमारे पास 297 है, 297, बी की वैल्यू 298 है, तो 270 में 298 गया तो कितना, माइनस का 1 रह गया, इसका स्क्वायर चढ़ा दिया,
बी माइनस सी, इसका ये गया तो माइनस का वन रह गया, इसका भी हमने स्क्वायर चढ़ा दिया। सी माइनस ए, तो हमारा कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है यहाँ पे, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक, 1/2 हुआ, ये आपका 1 रहेगा, यहाँ पर ये 1 रहेगा, ये आपका 4 रहेगा, 4 5 6 हो गया, कितना हो गया 6/2, और आपका आंसर जो निकल के आ गया वो 3 आपका निकल के आ गया। कैलकुलेशन से बचने के लिए थोड़ा फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और ये चीज़ कोई समझनी मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जहाँ भी आपको इस टाइप की कंडीशन दिखाई देती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वहाँ पे आप ऐसी चीज़ ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, इसको आप याद रख लीजिए। ठीक, ये बीजगणित के फॉर्मूला है। ये हमारा नया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन थोड़ा सा ये टाइप चेंज है, कहीं पर भी कोई भी कंडीशन अगर आपके ऐसे बनाते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के होता है, तो ऐसी कंडीशन के कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो हमें एक चीज़ समझनी होगी कि अगर हम a प्लस बी है, इसका a प्लस बी और इस c को अगर राइट हैंड साइड में ले तो हमें a प्लस बी की वैल्यू हमें पता लग जाएगी। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का c। अगर मैं बात करूँ a प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, तो ये हमने यहीं छोड़ दिया, इसके लिए इधर के लिए भेज दिया। ठीक, अब आया हमारा b प्लस सी। बी प्लस सी की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस का a रहेगी, क्योंकि b प्लस सी को हमने यहीं पे रखा है, इसके लिए इधर पहुंचा दिया, जो कि पहुंच गया हमारा माइनस में। ठीक, तो चीज़ें समझ में आई यहाँ पे। तो हमें करना क्या है, a प्लस बी की वैल्यू हमें पुट करनी है। a प्लस बी किसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का सी है, अपॉन कितना है c, इससे कैंसिल आउट हुआ, आंसर हमारा क्या आया, माइनस का 1। ठीक, a प्लस बी, सेकेंड हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। a प्लस बी की वैल्यू माइनस का सी अपॉन सी है। b प्लस सी की वैल्यू कितना, माइनस का a है, और ये माइनस का b अपॉन b है। इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, माइनस माइनस माइनस, तो 1 2 3, तो माइनस का 3 आपका आंसर आ गया। ठीक, तो कहीं भी आपको कंडीशन इस टाइप की दिखाई दे रही है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 अगर हो रहा है तो इस टाइप, और इस टाइप की कंडीशन पूछे तो बहुत ज़्यादा ईजी है, और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, बहुत ही आसानी से। अब हम लोग इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि 1/a+1, इस टाइप का कहीं भी क्वेश्चन दिखता है, ये आपको सीरीज दे रखी हो किसी भी क्वेश्चन में, और किसी की भी चीज़ की वैल्यू पूछी हो, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन की वैल्यू आपसे पूछी गई हो, तो हमें क्या करना है, इस टाइप में थोड़ा सा चेंजिंग्स होंगी। इस टाइप को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से कैसे देखते हैं, किस तरह से इसको शॉर्ट ट्रिक से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने के लिए बस थोड़ा सा हमें चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि अगर किसी भी चीज़ में सपोज करो कि यहाँ पे ये 0 लिखा हुआ है, इस 0 के लिए हम 1 - 1 लिख दें, मतलब एक बार 1 को जोड़ा, एक बार 1 को घटाया, तो चीज़ें तो वही रहनी है ना, हमारी 0 ही बनेंगी। ठीक, इस चीज़ को हमें अगर समझ में आता है तो हम आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस तरह से अगर हम ये चीज़ समझ में तो हम इस तरह क्वेश्चन को बड़े ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसको शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, 1/1 + 1। ठीक, 1 को जोड़ना है, 1 को घटाना है। हमारी बात जो हुई थी कि इस वाले क्वेश्चन में 1 को जोड़ेंगे, हम 1 को घटाएंगे। ठीक, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कुछ है नहीं, 1 को जोड़ा, 1 को घटाया, इक्वल हमारा 1 के आ गया। ठीक, यहाँ पे चलो चीज़ों को समझने की थोड़ी सी और कोशिश करते हैं। क्या चीज़ है यहाँ पे, ये जो 1 है, अगर हम इसको बाहर कर दें, इस साइड कर दें, किस साइड, राइट हैंड साइड में, ये प्लस का इधर जाएगा, माइनस का होगा। ये जो माइनस का है ये हम यहाँ पे रखें, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, ये जो रखा है इसको हमने यहाँ से हटा दिया, ये कहाँ पे पहुँच गया, प्लस वाला राइट हैंड साइड में माइनस का पहुँच गया। अब हमारे पास वैल्यू कितनी है, ये कंडीशन आपके लिए दिखाई दे रही है कि हमारे पास इतनी वैल्यू है। तो हम इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि ये 1 माइनस a - 1 बनता है अपॉन a + 1 होता है। ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो हमारी वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल गई हमारे, माइनस का a अपॉन a + 1। ठीक, देन इस कंडीशन में भी देखते हैं क्या होता है। ये प्लस का 1 हमने यहाँ से हटाया, इधर फेंक दिया, क्या हुआ, माइनस का 1 इधर आ गया। ये माइनस का 1 हमारे पास है, अवेलेबल है, तो यहाँ पे 1 का 1 रहा, -b - 1 हमारे यहाँ पे हुआ, और b + 1 हमारा नीचे है। माइनस प्लस कैंसिल आउट हुआ, बच्चा हमारे पास कितना रह गया, हमारे पास ये माइनस का b अपॉन b + 1 रह गया। ठीक, यहाँ पे भी ये वाला प्लस हमारा हटाया, राइट हैंड साइड में हमने इसको कर दिया, माइनस का 1 हुआ। यहाँ पे भी कंडीशन सेम बनाएगा कि 1 माइनस c - 1 बनाएगा, c + 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, माइनस का c अपॉन c + 1 रह गया। ठीक,
अब हमारा राइट हैंड साइड में क्या रह रहा है, इस 1 से ये कैंसिल आउट, माइनस का 2 यहाँ पे चल रहा है हमारे पास। ठीक, इस पूरी कंडीशन में तीनों के पास हमारे पास माइनस में निकालने वाला जो वैल्यू हमारे पास प्लस में निकालनी है। अगर हम इस माइनस को बाहर कर लें, इस माइनस को हमने क्या किया, बाहर किया, ये माइनस यहाँ बाहर हुआ, यहाँ बाहर कर दिया, बाहर कर दिया, चीज़ हमारे पास ये आ गई। ठीक, ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल हो गई। माइनस से हमने ये हमारे पास क्या हमने निकाला था बाहर माइनस, इस माइनस से हमारा ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो हमारी इस कंडीशन की जो वैल्यू निकल के आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई, 2 वैल्यू हमारे निकल के आ गई। हमारा जो आंसर होगा वो हमारा 2 आपका आंसर यहाँ हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से हम लोग कैसे करते हैं इसको हमें देखना है। जब भी आपको कंडीशन दिखाई देती है, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कंडीशन की। हमने हर एक क्वेश्चन में कंडीशन बताना सिखाएं, हर एक में कंडीशन बताइए कैसी कंडीशन में आप लोग किस तरह से शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करके और इसको क्वेश्चन को बहुत आसानी से बहुत जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करके निकल सकते हैं। तो वैसे ही कंडीशन की बात की है तो हम यहाँ पर भी कंडीशन अप्लाई करते हैं। जब भी आपके लिए अलजेब्रा का ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई देता है कि यहाँ पे लिखा हो इफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल, जो लिखा हो बी प्लस सी के हो, बी स्क्वायर सी प्लस ए के हो और ए प्लस बी के सी स्क्वायर इक्वल हो, और आपको वैल्यू किसी भी चीज़ की पूछी हो, किसी भी चीज़ की कंडीशन आपकी जो होनी चाहिए वो ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर आपको पेपर में आपके डिस्प्ले पे इस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है कि आपकी वैल्यूज क्या दे रखी हैं, ये वैल्यूज दे रखी हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बेसिक से आते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। बेसिक में आएंगे क्या, इसकी इक्वेशंस से इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा। हमें शॉर्ट ट्रिक की बात की है तो यहाँ पे हमें इस चीज़ को इग्नोर करना है, ये चीज़ हम लोग नहीं देखेंगे, बिल्कुल भी 1% भी नहीं देखेंगे। क्या करना है, हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे ए बी सी डी। इन 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आपका जो होगा जिसमें आपका आंसर 1 दे रखा होगा, उसके लिए आप क्लिक कर देना। ठीक, जब भी कंडीशन आपको इस टाइप की दिखाई देती है तो वहां पर हम अधिकतम स्थिति है क्या, हम अधिकतम कोई स्थिति नहीं, हर एक कंडीशन में जब भी क्वेश्चन आपको इस टाइप का दिखाई दे, कुछ भी पूछा हो तो वहां पर आपको आंसर 1 ही पुट करना है। ठीक, ये इसकी शॉर्ट डिग्री कंडीशन को देख लीजिए, अपनी आंखों में इसको बसा लीजिए। इस कंडीशन क्या है कि ए स्क्वायर जो होगा वो बी प्लस सी के बराबर होगा, बी स्क्वायर सी प्लस ए के बराबर होगा, सी स्क्वायर ए प्लस बी के बराबर होगा। ऐसी कंडीशन में आपको आंसर 1 ही पुट करना है। ठीक, सेकेंडरी देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। ठीक, हाँ, ये कंडीशन क्या है, ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी इक्वल है बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए, और सी स्क्वायर ए प्लस बी और 1, यानी कि ये जो कंडीशन है 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है। ठीक, ये दोनों ये तीनों सब चारों जो कंडीशन एक दूसरे के इक्वल है, इसमें क्या दिया, सभी कंडीशन इक्वल है। ऐसी कंडीशन कहीं पे दिखाई देती है आपको, इस टाइप की कंडीशन कहीं भी आपको शो होती है, कहीं भी दिखाई देती है, कुछ नहीं करना, आंसर आपको 1 क्लिक कर देना है और यही आपका आंसर 100% सही होगा। ठीक, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी। और ऐसे और भी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक हैं अभी अलजेब्रा में, और भी जैसे क्वेश्चंस आते हैं, जो लास्ट ईयर भी क्वेश्चन सीजन में पूछा गया था जिसमें इक्वेशंस बन रही थी, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो रहा था, उसकी शॉर्ट ट्रिक बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक है। ठीक, तो वो हम आपके लिए ज़रूर कराएंगे और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में और बहुत अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक के साथ। थैंक यू एवरीवन। If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel.